सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोके सर्वसाहोडं झिंझिन वाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। अल्प बुद्धि से मैं कर रहा हूँ स्तवन तुम्हारा ही माता। अल्प बुद्धि से मैं कर रहा हूँ स्तवन तुम्हारा ही माता। भूल क्षमा कर देना माता भूल क्षमा कर देना माता। झिंझिन वाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। अपनों से अपनापन छोड़ो अपना नहीं कोई होता। अपनों से अपनापन छोड़ो अपना नहीं कोई होता। निज स्वभाव ही अपना है निज स्वभाव ही अपना है। झिंझिन वाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। गुरुवर तेरे मुखमंडल की ये आभा कितनी प्यारी है। गुरुवर तेरे मुखमंडल की यह आभा कितनी प्यारी है। सम्मोहित जो कर लेती है सम्मोहित जो कर लेती है। झिंझिन वाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। गुरु नजर में रहने वाला शिष्य ही उन्नति पाता है। गुरु नजर में रहने वाला शिष्य ही उन्नति पाता है। शिष्य रहो गुरु नजरों में
शिष्य रहो गुरु नजरों में, जिन जिन वाणी जिनेंद्र वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। जिन जिन वाणी जिनेंद्र वाणी, लो भैया जिन वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी, जिन वाणी, जिन वाणी। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, सिद्ध सारस्वत आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मनराजों की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनेव हन्यते, आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। भगवान जिनेंद्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जब भी आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त होगी, तीर्थंकर प्रभु की देशना ही सहकारी कारण बनेगी। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज आज उस व्याख्या करने जा रहे हैं जिसमें मात्र आत्मा की ही उपलब्धि है। पूर्व में हमने बात की थी अभ्यास की। जब तक अभ्यास नहीं होता तब तक आत्मा की संवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो वह आत्मा की संवृत्ति कैसे होती है, अब उसकी चर्चा यहाँ होती है। तो वह संवृत्ति होने के बाद उस व्यक्ति का आचरण कैसा रहता है, उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्मुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। 2 श्लोकों में आचार्य भगवंत ने ये बात समझाई है, 37 और 38। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्मुत्तमं। तो जैसे जैसे ज्ञान में तत्व आता है और वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए विषय भोग भी उसको रुचते नहीं हैं। और जैसे जैसे विषय सुलभ विषय भी आत्मा को नहीं रुचते, वैसे वैसे क्या होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, तत्व ज्ञान होता है, स्वात्मा का स्वरूप का भान होता है। तो ये सूत्र कैसे हैं, दोनों आसपास में लगा लेना। जैसे विषय सुलभ हैं लेकिन उसको रुच नहीं रहा तो आत्मा की संवृत्ति होगी, और विषय सुलभ नहीं लगेगी तो आत्मा की संवृत्ति होगी। तो सुनो, ध्यान से सुनना स्वतंत्र भाई, विषय भोग है कि नहीं जीवन में, सबको है, लेकिन वह रुचते कब हैं। विषय सामग्री सबके पास है, स्त्री भी है, स्त्री के पास पुरुष भी है, सब हैं, साधन हैं, 56 प्रकार का भोग व्यक्ति के सामने रख दो, लेकिन खाएगा क्या,
एक व्यक्ति के पास 56 प्रकार के भोग रख दिए गए फणिराज, लेकिन स्वतंत्र कहता है भैया खाओ। तो बोला, फणिराज बोलता है वो चीज़ नहीं है। स्वतंत्र कहता है क्या नहीं है? बोले वो नहीं है। बोले क्या नहीं है वो? बोले सब तो रखा है, 56 प्रकार का भोग सामने रखा है, लेकिन फणिराज कहता है वो नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले चावल नहीं है। स्वतंत्र पूछा चावल नहीं है? बोले चावल रखे तो हैं। बोले इडली नहीं है? बोले इडली भी रखी है। स्वतंत्र पूछ रहा है इडली भी रखी है। बोले नीर डोसा नहीं है? बोले वो भी रखा है। स्वतंत्र फणिराज सब बोल रहा है। बोले और क्या? बोले कर्नाटक में एक विशेष स्वीट होता है, क्या? मूंग की दाल के साथ में भूरा मिला शक्कर मिली होती है। बोले स्वतंत्र ने वो बनाया है। बोले वो भी रखा है। तो बोले क्या नहीं है बताओ तो सही। दे दो क्या नहीं है? 56 प्रकार का भोग रखा है, लेकिन क्या बोलता है फणिराज? बोले रुचि नहीं है। सब तो रखा है, लेकिन रुचि नहीं है, तो सारे भोग भी निष्प्रयोजन के हो गए। ऐसे ही योगी की व्याख्या है। दाऊ ऐसा ही होता है। जब बुखार होता है ना, विषय तो रखे हैं, मीठी मिश्री भी कैसी लगती है? कड़वी लगती है। ऐसे ही जिस योगी को विषय नहीं रुचते, उसे सारा संसार कड़वा दिखता है। समझो फणिराज, ऐसा लगता कि नहीं? जब मनपसंद चीज़ नहीं होती तो वो चीज़ रुचती नहीं है। अरे यार कहाँ से कहाँ फंस गए, ऐसा विचार आता कि नहीं? हाँ, ऐसा विचार आता कि नहीं? क्यों आर्यन, 4 महीने क्या खाया? जो पसंद नहीं है वो मिल रहा है, फिर भी पेट भरना है तो गिलकी भी डोसे के समान लगती है। क्यों? पेट तो भरना है। यदि विषय सुख भोगना है तो व्यक्ति नहीं देखता ना अंधी को न काणी को, वो तो भोगता है। क्यों? उसे उसमें ही आनंद आ रहा है कि मेरा विषय भोग मुझे मिल जाए। वैसे सुनो योगी, अब कक्का आए हैं। कक्का आए हैं किस लिए? कि मेरा नाम लिया जाएगा? नहीं, इसलिए नहीं आए। केवल उन्हें मालूम है कि जिनेंद्र देव की देशना ही मुक्ति का कारण बनती है, इसलिए यहाँ आए हैं। नहीं तो घर में तो सब कुछ है। क्यों कक्का? सब कुछ है ना, फिर भी वो सब कुछ आपके लिए सब कुछ नहीं है। वो कुछ है किसके सामने? योगियों के आनंद के सामने आपका आनंद सब कुछ नहीं है, कुछ है, तुच्छ है वो। तो समझो, आप सभी ने सुना होगा जब जम्बू स्वामी की माँ चाहती थी शादी कराना, किसकी? जम्बू स्वामी की। जम्बू स्वामी मना कर दिए कि हमको शादी नहीं करना है, लेकिन एक साथ में शर्त रखी। बोले शादी तो कर लूँगा, लेकिन शादी के तुरंत बाद मैं दीक्षा लेने चला जाऊँगा। 4 स्त्रियों से शादी कराई। किससे? 4 स्त्रियों से, एक से नहीं। सदन कितने कर रहा है? एक से परेशान हो, एक से ही लोग परेशान हो गए। सोचो तो 96,000 चक्रवर्तियों की रानियां होती हैं, वो किसी से परेशान नहीं होता। बेटे कितने हैं? एक ही बेटा है, एक से परेशान हो। सोचो जिनके पास कितना वैभव है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें राग है, इसलिए दुखी हो। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी रहता है कि नहीं रहता? सबसे विरक्त रहता है, क्योंकि कौन है? सम्य दृष्टि जीव है, इसलिए उसको भोग तो भोगता है, लेकिन उसमें भी योग देखता है। क्यों? किसी भगवान बनना है। हम अगर वैसा देखने लग जाएंगे तो हमारी दृष्टि भी वैसी हो जाएगी जैसी योगी की है। सुनो,
तो जम्बू स्वामी ने क्या कहा, शादी करा दो, लेकिन उनसे कह देना कि जैसे ही शादी होगी रात निकलेगी पूरी और हम सुबह दीक्षा लेने चले जाएंगे। ऐसे ही मैं सुनो, शादी तो हो गई। रात में जैसे ही कक्ष में पहुंचे, चारों कन्याएं चारों तरफ से घेर कर बैठ गईं, भाव विलास करने लगी। कई प्रकार का उन्होंने उपद्रव किया, लेकिन जम्बू स्वामी हिले नहीं। उधर एक दृश्य विद्युत चोर देख रहा था। कौन सा है सागर जी? विद्युत नाम का चोर, विद्युत चोर, वो सब दृश्य देख रहा था। वो आया किस लिए था? चोरी करने आया था। स्वतंत्र भाई, चोरी करने आया था चोर, लेकिन क्या दिखता है, अरे अभी इसकी शादी हुई है, चारों कन्याएं इसको मना रही हैं, अरे मेरे साथ भोग करो, लेकिन ये तो योगी बन के बैठा है। सोचता है कब ये सोए मैं चोरी करूं, लेकिन धीरे से पीछे से माँ देख रही थी कि भाई अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। और किसको पकड़ लिया? विद्युत चोर को। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले माँ मैं चोरी करने आया था। लेकिन सुबह होते ही वह चोर कहाँ पहुंचा? दिगंबर मुनिराज के पास। उसी वैराग्य हो गया वो दृश्य देख करके कि बताओ, मैं तो ये चोरी करने आया हूं, इसके पास सब कुछ होने के बाद भी ये भोग नहीं कर रहा, क्यों? कारण क्या है? बोले ये दीक्षा लेने जाना है। वो चला गया दिगंबर मुनि के पास, बोले मुझे अब आपसे दीक्षा चाहिए है। तो विद्युत चोर की दीक्षा हो गई। किसको देख करके? दृश्य को देख करके। चार कन्याएं जम्बू स्वामी को घेरे हुए बैठी हैं। और जैसे ही सुबह हुई, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया और जाकर के दिगंबर मुनि के चरणों में जाकर के दीक्षा धारण कर ली। किसने? जम्बू स्वामी ने भी। जैसे ही माँ पहुँचती है, पूछती है भाई उस चोर से जो मुनिराज बन गए थे, बोले तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। क्यों स्वतंत्र? जब कोई मुनिराज आपसे जुड़ जाते हैं, आप मुनिराज से जुड़ जाते हो, तो हजारों मुनिराज भी होंगे ना, तो क्या कहोगे? अरे ये हमारे महाराज जी हैं, है ना? तो ऐसे ही वो माँ जैसी पहुंची तो बोलती अरे तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। बोले माँ सही कह रही हो, कल आपके घर पर चोरी करने आया था, आज मैं कर्मों की चोरी करने आया हूं। तो जो मुनिराज ने चोरी के भाव बनाए थे वही आज मुनि बने कि नहीं। तो किसको देख करके? विषय सुख शाश्वत नहीं है, उसने जान लिया। वो दृश्य देख करके आप कैसे हो जो दिन भर वही चर्चाएं चलती हैं, वही बातें होती हैं, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं है। फणिराज कब तक? 2 साल तो खराब करती है। किसके चक्कर में? विषय सुख के चक्कर में। पैसा भी गया, धन भी गया और शरीर का बल भी गया। किसके कारण? मात्र विषय सुख के कारण। भाई जी पूरा जीवन नष्ट किसके कारण हुआ? पर की इच्छाएं पूर्ण करने में और स्वयं की इच्छाएं पूर्ण करने में मात्र। क्यों नीलेश भाई? अब पछतावा होता कि नहीं? अभी पछतावा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि व्रताचरण करने के भाव नहीं आए अभी तक। यदि जितने भी आज तक ये विचार नहीं किया कि मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, देखो पूरा जीवन तो निकल गया। लगभग यहाँ 70 साल के व्यक्ति तो बैठे हैं। कक्का कितने साल हो गए? 69 साल हो गए ना। लेकिन आज तक भाव बने क्या कि हम प्रतिमा धारण करें? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? पूरा जीवन तो निकल गया। अब विचार कर लो, चलती बिरिया हैं,
किसकी? ये शरीर की भी और इस धर्म से दूर जाने की भी। लेकिन वो धर्म दूर नहीं जाएगा यदि आप सत्यार्थ रूप में उस धर्म को अपनाओगे तो। अभी पिछी मिली, ऐसे भाव बनाओ कि पिछी हमें स्वयं की मिले। ये पिछी सबकी मिल सकती है, दूसरे की पिछी लेना आसान है, लेकिन स्वयं की पिछी लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जहाँ पर विषय सुख हैं वहाँ आत्म सुख किंचित भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। जहाँ विषयानुभूति है वहाँ आत्मानुभूति नहीं होती, और जहाँ आत्मानुभूति है वहाँ विषयानुभूति नहीं है। तो क्या पिछी लेने से पिछीधारी बन जाओगे? जिनको पिछी मिली है कल, क्या पिछी लेने से भाव बदले कि नहीं? देखो ये तो पक्का है, जिनको पिछी मिली है उनके अंतरंग परिणाम जरूर निर्मल हुए हैं, तभी पिछी मिली है। नहीं तो हंसी खेल नहीं है भैया। सागर में कितनी जनता है, उसमें भी कितने लोगों ने संयम धारण किए हैं, आप सोच लो। क्योंकि उनको अभी विषय सुख से विरक्ति नहीं हुई है। क्यों मनीष भाई? व्रत लिए ना, प्रतिमाओं का अभ्यास चालू हो गया है। आज सुबह ही आए, जैसे ही दर्शन किए मुनिश्री से कहते हैं, आदित्य सागर जी से कहा उन्होंने, अब पिछी तो मिल गई है, लेकिन अब हमें हमारी स्वयं की पिछी मिले, ये हमारी भावना है। तो ऐसे भाव जीव की आ जाएं तो निश्चित मानना उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। भले पिछी अभी ना मिले, लेकिन ये भावना भाने वाले व्यक्ति भी निश्चित रूप से भावी भगवान हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विषय सुख से विरक्ति हो रही है। फणिराज, तुमने भी बात की थी हमसे एक दिन, हम अकेले कमरे में थे, जब महाराज जी शौच के लिए गए थे, तो आपने हमसे एक बात कही थी, महाराज जी हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करें? हम बाहर जाते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, लेकिन मुनि संग में रहते हैं तो कुछ भी विकल्प नहीं होता, किसी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं होते। तो सोचो, जब संग में रहने से संकल्प विकल्प नहीं आते, विषय सुख नहीं सताते, तो जब स्वयं ही मुनिराज बन जाओगे तो क्या आपको विषय सुख सताएंगे? नहीं सताएंगे। क्यों? क्योंकि आप विषयों से विरक्त हो चुके हैं। तो समझो, अब क्या करना है वो आपके हाथ में है। गांठ बंधी है, किसकी? मोह की गांठ बंधी है। देखो, जब एक रस्सी बनती है ना, उसमें गांठ होती है, तो वो सीधे अपन ऐसे हाथ फेरोगे तो क्या होगा? हाथ में अटक जाएगी। ऐसे ही जब तक मोह की गांठ बंधी है तब तक आनंद नहीं आएगा। उस गांठ को खोलना है। शरीर के वस्त्र तो उतर जाएंगे, लेकिन यदि गांठ रह गई तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। मोक्ष जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कपड़ों में मोक्ष होगा क्या? और लफड़ों में मोक्ष होगा क्या? कपड़े के साथ लफड़े भी छोड़ना पड़ेंगे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि मार्ग निर्गंत ही है, निर्गंत से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। क्या बोल रहे हैं? यदि सिद्धि चाहते हो आत्मा की, नव सिद्धि बत्त धरो, जीन शासन जय भी होई तिथ्यरो, नग्गो विमुख मग्गो शीशा उमग्या सभ्य। अर्थात आचार्य भगवान कह रहे हैं, नव सिद्धि बत्त धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती, चाहे वह तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो। जीन शासन में चाहे तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, जब तक वस्त्र नहीं उतारते, विषय कसाय नहीं उतारते, तब तक जीव की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? जितने भी वस्त्रधारी हैं वे सब उन मार्गी हैं, मोक्ष मार्गी कोई नहीं है। आप कह लो अपने आप को मोक्ष मार्गी, लेकिन नहीं हो। क्यों? कि दिगंबर ही धर्म है। धर्म क्या है? दिगंबर ही है। क्योंकि हम जैसे आए थे वैसे अभी हैं नहीं, क्योंकि हमने ये लफड़े पहन लिए हैं। क्योंकि आप बताओ सुरेंद्र भाई, वस्त्र पहने क्यों जाते हैं? क्यों पहनते हैं?
तन को ढकने के लिए नहीं। यदि तन को ढकने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं तो हम लोग भी तो ऐसे ही हैं। क्यों हैं? आपने अपनी वासनाओं को ढका है, विषयों को ढका है, आपके अंदर जो विकारी भाव आते हैं आपने उनको ढका है। वस्त्र इसलिए नहीं पहने जाते, मात्र अपनी वासनाओं को ढकने के लिए आपने वस्त्र पहने हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं नग्गो विमोख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेष मार्ग और मार्ग है, क्योंकि जब तक हमारा जीवन ऐसा चलता रहेगा, हमारा जीवन हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। आपको यदि जीवन बदलना है तो इस मार्ग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक गांठ खुलती है निर्गंत की, लेकिन निर्गंत को भी गांठ हो सकती है किसकी? कि ये हमारा मठ है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे शिष्य हैं। अरे कोई किसी का नहीं रहा भाई, कौन किसका है? नीलेश भाई पिताजी हैं, माँ हैं। तो जब पिताजी गए थे तो आपने उनको रोका था कि नहीं? रोका था कि मत जाओ? रोका था? नहीं रोक पाओगे। शरीर तो छूट गया, लेकिन जो आत्मा उसमें थी वो चली गई। अभी तक चेत नहीं पाए। क्यों? भान ही नहीं हो पा रहा है कि हमारा कोई है। हम मानकर चल रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। अरे कोई हमारा नहीं है। अभी बस 3 दिन की बात और रह गई है। जिसको आप अपना मान रहे थे वो भी चले जाएंगे। कहाँ पर? चिड़िया आई थी, 4 महीने का घोंसला बना करके रह गई, और अब समय आ गया है जाने का। कहाँ पर? कहाँ पर? द्रोणगिरी नहीं, वहां जाने का समय आ गया है जहां कोई नहीं जाता। ऐसी सिद्धों की भूमि में जाने का समय आ गया है। और सिद्धों में भूमि में आपको भी जाना है तो क्या करो? अपने अंतर आत्मा में निहारो कि मैं ही अरिहंत हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही आचार्य हूं, मैं ही उपाध्याय हूं, मैं ही साधु हूं। उसकी शरण में जाओगी? ये हम नहीं कह रहे अपने मन से, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है। कहां पर? भाषण का ग्रंथ में आचार्य भगवान कह रहे हैं अरुआ सिद्धा एरिया ओझाया साओ पंच परमेठी तेरे चेठदी आदे तम्मा आधा हो में शरणम। स्वतंत्र किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। तेरी आत्मा ही अरिहंत है, तेरी आत्मा ही सिद्ध है। बस तुझे क्या करना है? दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलनी है कि कोई भी हमारा संबंधी नहीं है, कोई हमारा सगा नहीं है, कोई किसी के साथ जाता ही नहीं है। जब हमारे सगे संबंधी ही हमारे साथ नहीं रहे तो कौन हमारा साथ देगा? तेरा परिणाम ही तेरे साथ जाएगा, तेरे कर्म ही तेरे साथ जाएंगे, तेरा भाव ही तेरे साथ जाएगा, और कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए किसकी शरण में जाना है? मात्र आत्मा की शरण में जाओ, वही तेरी शरण है। आर्यन, कब तक कैमरा घुमाते रहोगे? अभी तक कैमरा कहाँ घुमाया? मुनराजों की वीडियो बनाने में। ऐसा भी स्थान मिला कि नहीं जहाँ पर शादी में जाकर के आपने क्या किया? किसको देखा? जो सुंदर दिख रहे थे, तन जिनके, उनको ही तूने कैच किया। कहाँ पर? कैमरे में। जब शादी में गए थे ना वीडियो बनाने, गए कि नहीं? कभी गए तो किसकी वीडियो बनाई? जो लोग सुंदर दिख रहे थे उन्हीं की। यहाँ तो नहीं करते ऐसा कि यहाँ पर कोई सुंदर सुंदर लोगों की वीडियो बनाते हो। यदि ऐसे भाव रहे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या किया? जिसके सुंदर चेहरे दिख रहे थे उन्हीं का चेहरा तूने लिया कैमरे में। किसके? अरे तू भूल गया, तेरा कैमरा तो जड़ है,
लेकिन केवली के ज्ञान में तेरी पर्यायें झलक रही हैं। तूने किसका चेहरा लिया है? विचार करना, स्वतंत्र सोच लो। हम देख रहे हैं किसी को, किसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं आप नहीं सोच पा रहे, लेकिन आपके सोचने से पहले केवली के ज्ञान में आ गया ये व्यक्ति क्या सोचने वाला है। वो कैमरा तो परमानेंट खुला है, यहां हम सोच नहीं पाते राजेश भैया, नहीं सोच पाते। उससे पहले भगवान के ज्ञान में वो चीज आ जाती है, क्योंकि भगवान का ज्ञान कैसा है? नियत है, नियत है और अनियत भी है। नियत क्यों है? क्योंकि सारी पर्यायें एक समान झलक रही हैं। आप नहीं जान पाओगे, लेकिन केवल ही जान रहे हैं। और आपको जानना है तो क्या करना पड़ेगा? विषया सुलभापि, ये विषय सुलभ नहीं है, इनको छोड़ना है, तब जाके आत्मा का ज्ञान हो पाएगा। इसलिए विचार करो, जब भी आपको अपनी आत्मा को जानना है, तो हमने पूर्व में कह दिया एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। आपको विषय सुख रूपी तलवार को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आत्मानुभूति का रस आएगा। इसलिए विचार करो, आप सब भी इसी भावना के साथ कि हमारा ये विषय सुख छूट जाए, हम भी आत्मा की अनुभूति करें, और हम भी जैसे सिद्ध सला पर जो भूमि हैं सब एक साथ बैठे हैं। कैसे एक साथ हैं? जिनका मस्तक सबका एक साथ लगा हुआ है। कितनी भी अवगाहना हो, कैसी भी अवगाहना हो, लेकिन सबके सिर कैसे हैं? समान हैं। ये बनाया हुआ भवन तो मिट जाएगा, लेकिन सिद्ध सला पर जो भवन है वो शाश्वत रहेगा, और तेरी आत्मा भी शाश्वत ही रहेगी। ऐसी आत्मा बनना है तो जाओ वहाँ जहाँ मिले सुख। अब कहाँ जाओगे प्रवचन सुनने के बाद? वापस घर। क्यों? चलो स्वतंत्र हो, समय हो गया। कहाँ जाने का? घर जाने का समय हो गया कि प्रवचन सुनने का समय हो गया? किसके प्रवचन सुनना है? हमारे नहीं, आदित्य सागर के नहीं, सहज सागर के नहीं। अब केवल अपने ही प्रवचन सुनो, अपने बारे में विचार तो करो। मैंने कब से अनादि काल से अपनी आत्मा को कहाँ लगाया है? विषय सुख में ही लगाया है। कब तक करते रहोगे भ्रमण? अब एक बार विचार तो कर लो। चले? कहाँ? समय हो गया। कहाँ जाने का? नीरज भैया, कहाँ जाने का समय हो गया? नहीं, यहाँ बातें कर रहे हो, बोल भर रहे हो, लेकिन अभी प्रवचन के बाद जैसे ही सभा छूटेगी, कहाँ जाओगे? सीधे विषय सुख जहाँ मिलता है, जहाँ शमशान है, जो शमशान है उसमें जाओगे। घर शमशान ही होता है, ध्यान रखना। क्यों? नहीं, वैसे भी शमशान है। क्यों? मृत्यु कहाँ होती है? लेकिन बोलते कहाँ हो? शमशान घाट में। मृत्यु कहाँ हुई? वो तो जल घट है। शमशान तो तुम्हारा घर ही है। क्यों मां? आज तक किसकी मृत्यु हुई शमशान घाट पर? शमशान घाट वह है जहां पर मृत्यु होती है, फिर भी नहीं चेत रहे। क्यों? क्योंकि राग बैठा है। अरे मेरे पिताजी चले गए। अरे पिताजी नहीं गए, पिताजी का शरीर तो वहीं रखा है, आत्मा तो कहीं और है। संतोष कक्का, जाना है कि नहीं? कहाँ जाना है? अब हमारे साथ जाना है कि अपने साथ जाना है? अब विचार कर लो। मोरा जी का राग छोड़ दो, केवल अपने जी का राग करो कि मेरा जी कहाँ जा रहा है। बस यही विचार करो कि आप सभी विषय सुख को छोड़कर आत्म सुख की ओर बढ़ें, आपका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। और यही भावना भाव, हे प्रभु, हे वीतराग, हे सर्वज्ञ, आपके प्रभाव से मुझे भी संसार से विरक्ति, मोक्ष मार्ग का अनुसरण और इष्टफल की प्राप्ति होवे। इसी भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री अपरमत सागर जी महाराज